हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज मैं प्रश्नावली 3.1 जो कि आपकी क्लास 12 का चैप्टर है, हमें इसका अध्ययन करना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अब तक आपने हमारे इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट को अध्ययन कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप उसको कंप्लीट जाकर देखिए, फिर जाके एक्सरसाइज का अध्ययन कीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है के लिए ज्ञात करना। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आव्यूह की कोटि फाइंड करनी है, इसमें हमें अवयवों की संख्या बतानी है और अवयव 1 2 ये सारे अवयव दिए, इन सारे अवयवों को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं पहले क्वेश्चन की। आंसर जानते हैं सबके। तो पहले नंबर के पॉइंट पे क्या कह रहा है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पर जाकर, आपने देखा होगा। आव्यूह की कोटि जो होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह की जो कोटि होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पंक्ति कितनी है? 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने? 1 2 3 4। यानी कि आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 4 के क्रम पे क्या हो गई? आव्यूह की कोटि यानी कि जो आव्यूह दिया 3 गुणे 4 के क्रम का हमारे पास आव्यूह दिया हुआ है। पहले नंबर की कंडीशन क्या निकला है? आव्यूह की कोटि पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितनी? 1 2 3, पंक्ति 3, स्तंभ 1 2 3 4, तो 4 स्तंभ हो गए। यानी कि आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3 गुणे 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट पे क्या कह रहा है? अवयवों की संख्या। बेसिकली अवयवों की संख्या तो हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन आप डायरेक्ट इनका 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 3 12, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, तीसरे नंबर की कंडीशन पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है? ये सारे अवयव दिए हैं, इन सारे अवयवों को हमें फाइंड करना। सबसे पहले कह रहा है A13, यानी कि इसके कहने का मतलब है A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना। पहली पंक्ति तो ये रही हमारे पास, पहली पंक्ति में हमने देख लिया, ये रही पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का 1 2 3, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा हो गया? 19। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 21, यानी कि इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बताना। तो दूसरी पंक्ति में हम आ गए, ये रही हमारी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ये रहा 35। इसके बाद बोल रहा है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना है। तो तीसरी पंक्ति में आ गए और तीसरा स्तंभ 1 2 3, यानी कि ये रहा तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव जो रहा हमारा माइनस का 5। इसके बाद A24 बताना है। A24, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति तो ये रही पूरी, तो दूसरी पंक्ति देख ली और चौथा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ये रहा कि दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव हमारा रहा 12। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? A23। ठीक है, तो A23 फाइंड करना, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ 1 2 3, यानी कि ये रही दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव 5/2। ठीक, आगे बात समझ में। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? 24 अवयव। 24 अवयव बोला है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? कोटियां निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, और जो अवयव निकलता है हमारा पंक्ति गुणे स्तंभ का मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलती है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, या फिर इसी को बोल देते हैं कोटियां। किसको? कोटियां हमारी ये रही।
ठीक है। और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो किसके बराबर आ जाता है, हमारे अवयवों की संख्या। तो 24 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, यानी कि गुणनखंड, और जो गुणनखंड निकलेंगे वही हमारी किसको प्रदर्शित करेंगी, कोटियों को। तो 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले नंबर तो देखते हैं 1 गुणे 24, यानी कि कहने का मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, और इसके बाद 24 गुणे 1, यानी कि 24 पंक्तियां एक स्तंभ हो सकता है। इसके बाद हम इसको 2 के रूप में तोड़ेंगे, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना, गुणा सबका 24 ही आएगा, आप ध्यान से देखिए, यानी कि 2 पंक्तियां 12 स्तंभ, या फिर इसको कर देंगे 12 गुणे 2, यानी कि 12 पंक्तियां 2 स्तंभ। अब 3 से कर लेंगे, 3 × 24, यानी कि 3 पंक्तियां 8 स्तंभ, या फिर 8 × 24 कर लेंगे, यानी कि 8 पंक्तियां 3 स्तंभ, ठीक है। अब 4 से करेंगे, 4 से 24, यानी कि 4 पंक्तियां 6 स्तंभ, या फिर कर लेंगे 6 गुणे 4, 6 पंक्तियां 4 स्तंभ। 5 का तो इसमें फैक्टर होता नहीं है, ठीक है, 6 का हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना, 7 आएगा, 8 का भी कर चुके हैं, 8 3, ठीक है, 3 8 भी हो चुका है। इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से कुछ होने नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर कितनी हो गई कोटियां संभव, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि संभव कोटियां हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। यानी कि 24 के हम फैक्टर करेंगे तो कुल मिला के फैक्टर ही किए जाते हैं, जितने फैक्टर हो सकते हैं उतने फैक्टर हम इनके कर लेंगे, और वही इसकी क्या हो जाती है, संभव कोटियां हो जाती हैं। इसके बाद 13 बोल रहा है, यदि अवयवों की संख्या कितना बोल रहा है, 13। अब अवयवों की संख्या क्या बोला, 13, तो इसके किस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, जो कि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 13 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 1, या फिर 1 गुणे 13, यानी कि 13 पंक्ति 1 स्तंभ, या फिर 1 पंक्ति 13 स्तंभ, बस यही संभव इसकी 2 कोटियां हो जाएंगी, यानी कि इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 2, और इसकी संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 8। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार से बोल रहा है जैसा दूसरा नंबर है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो, यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चनों को बताना सेम दूसरे नंबर की तरह। 18 अवयव बोल रहे हैं तो इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, यानी कि 1 गुणे 18, या फिर 18 गुणे 1, फैक्टर ही करते जाइए, आपकी कोटियां मिल जाएंगी। इसके बाद 2 गुणे 9, या फिर 9 गुणे 2, इसके बाद 3 भी हो जाएगा, 3 गुणे 6, और 6 गुणे 3, ठीक है। इसके अलावा तो होंगे नहीं इसके। 1 गुणे 18, यानी कि 1 पंक्ति 18 स्तंभ, फिर 18 गुणे 1, यानी कि 18 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 गुणे 9 किया, यानी कि 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 गुणे 2 किया, यानी कि 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 गुणे 6 किया, यानी कि 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 गुणे 3 किया, यानी कि 6 पंक्ति 3 स्तंभ। इसके अलावा तो इसके कुछ फैक्टर होंगे नहीं, 4 के रूप में हो नहीं सकते, 5 के रूप में हो नहीं सकते, न 6 तो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि कितनी कोटियां हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कोटियां संभव हो सकती हैं इसकी। इसके बाद दूसरे नंबर में कह रहा है यदि 5 अवयव हो तो 5 अवयव के लिए क्या कर देंगे, 1 गुणे 5, या फिर 5 गुणे 1, क्योंकि 5 के इससे ज्यादा फैक्टर कर नहीं सकते, यानी कि संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 2 कोटियां हो जाएंगी, यानी कि 1 गुणे 5, यानी कि 1 पंक्ति 5 स्तंभ, यानी कि 5 गुणे 1 5 पंक्ति 1 स्तंभ, तो संभव कोटियां इसकी कितनी हो जाएंगी, यही हो जाएंगी। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन पर बोल रहा 1 2 गुणे 2 अवयव, यानी कि 2 गुणे 2 क्रम का, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ऐसे अवयवों की हमें क्या करना, रचना करनी है, फाइंड करने, जो 2 गुणे 2 क्रम के, यानी कि जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। ए बराबर दिया हमारा, ध्यान से समझिएगा, 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। सबसे पहले नंबर को देखते हैं कि पहले नंबर वाले में क्या कह रहा है। पहले नंबर वाले में कह रहा ए आई जे बराबर आई प्लस जे,
का होल स्क्वायर बटे 2। अब हमें 2 गुणे 2 क्रम का अगर आप भी फाइंड करना है तो ये होगा 2 गुणे 2 क्रम का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि इतने अवयव हमें क्या करना पड़ेंगे, फाइंड करना पड़ेंगे। जैसे कि हमने पहले नंबर वाले क्वेश्चन के तीसरे जो क्वेश्चन था, तीसरा नंबर था, तीसरे नंबर में हमने अवयव फाइंड किए, तो ऐसे ही इसके फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन पे a11 निकालेंगे, यानी कि i की जगह पे भी 1 और j की जगह पे भी 1, तो i और j की जगह पे 1 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4 बटे 2, यानी कि कट जाएगा 2। दूसरा पे अब हमें 1 2 फाइंड करना है, 1 2, यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे कितना आ गया 2, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9 बटे 2। इसके बाद देखते हैं 1 2 1 वाला फाइंड करना, 8 2 1, यानी कि i की जगह पे कितना आ गया 2, j की जगह पे कितना आ गया 1, तो रख देंगे i की जगह पे 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9 बटे 2। इसके बाद हमें कौन सा फाइंड करना है, a 2 2, यानी कि i की जगह पे भी 2, j की जगह पे भी 2, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4 बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे 2, यानी कि 8। ठीक है, यानी कि हमारा आरपीयू क्या निकल आया, हमने वैल्यू तो निकाल ली, 1 1 की कितनी निकली हमारी 2, 1 2 की वैल्यू कितनी निकली 9 बटे 2, और 2 1 की कितनी निकली, ये भी 9 बटे 2, और 2 2 की कितनी निकली 8, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर पहले नंबर वाले का। ठीक, तो सबसे पहले हमें 2 गुणे 2 क्रम का आरपीयू बना लेना, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बखूबी आपको समझा रखा था। इसके बाद हमें इनकी वैल्यू निकालना है अवयवों की। 1 1 लिखा है, यानी कि i j की जगह पे 1 1 आ गया, 1 2 लिखा i की जगह पे 1, j की जगह 2, 2 1 लिखा है, यानी कि i की जगह पे 2, j की जगह पे 1। ठीक है, 2 2, यानी कि i और j दोनों की जगह पे 2 2 आ गया, बस इसमें वैल्यूज रखनी है, हमें इनके मान निकाल लेने और हमारा अवयव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, a i j इक्वल i अपॉन j। ठीक है, अब क्या करना हमें, सेम यही अवयव सारे याद करने हैं। ठीक है, सारे अवयव हम फाइंड करेंगे। a 1 1, यानी कि i की जगह पे भी 1, j की जगह पे भी 1, 1 बटे 1 इक्वल 1 हो जाएगा। 1 2, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, यानी कि 1/2। ठीक है, और a 2 1, यानी कि i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, यानी कि ओनली 2। a 2 2, i j दोनों की जगह पे 2 2, यानी कि 1। सारे अवयव हमने फाइंड कर लिए। इन सारे अवयवों को हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 क्रम के अवयव में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे मान, यानी कि 1 1 की जगह पे 1 आया था, 1 2 की जगह पे हमारा 1/2 आया था, और 2 1 की जगह पे 2 आया, और 2 2 की जगह पे 1 आया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर, और 2 गुणे 2 क्रम का अवयव हमारा बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही तीसरे नंबर वाले को देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर i + 2j का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसको भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 1 1 फाइंड करते हैं, i की जगह 1 और j की जगह पे भी 1, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9 बटे 2। इसके बाद 1 2 फाइंड करते हैं, यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2। ठीक है, 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 5 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 25 बटे 2। इसके बाद 2 1 फाइंड करते हैं, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1,
का होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 कट के कितना हो जाएगा 8। इसके बाद 2 2 फाइंड करते हैं, आई की जगह 2 और जे की जगह पे भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 36 बटे 2 यानी कि 18। ठीक है, हमने सारे अवयव फाइंड कर लिए, हमने सारे अवयव फाइंड कर लिए, A11, A12, A21, A22 हमने सारे अवयव फाइंड कर लिए और इसका मान क्या कर देते हैं, जो हमने आप यू 2 गुणे 2 क्रम का था उस पर रख देते हैं। 1 की जगह पे 9 बटे 2 निकला, A12 की जगह पे हमारा 25 बटे 2 निकला, 21 की जगह पे हमारा 8 निकला और 22 की जगह पे 18 निकला और ये हमारा बन गया 2 गुणे 2 क्रम का अवयव और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं हम 5वां नंबर। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है कि 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी कि हमें एक ऐसे अवयव की रचना करना है जो 3 गुणे 4 क्रम का है। ठीक है, 3 गुणे 4 क्रम का यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए और स्तंभों की जो संख्या होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। तो 3 गुणे 4 क्रम का अवयव बनाते हैं। पंक्तियां कितनी 3, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4। इसके बाद 1 2 3 4 स्तंभ हो गए। अभी जो एक ही पंक्ति बनाई हमने। इसके बाद 2 1, 2 2, A2 3, A2 4। इसके बाद तीसरी पंक्ति बनाते हैं A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। यानी कि हमारा 3 गुणे 4 क्रम का हमने अवयव बना लिया जो बेसिक अवयव होता है। यानी कि पंक्तियां कितनी है 3, तो 1 2 3, स्तंभ कितने 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 3 गुणे 4 क्रम का हमने एक अवयव की रचना कर ली। अब इसमें सारे अवयव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AIJ का मान क्या दे रहा है। पहले नंबर वाले क्वेश्चन पे देखते हैं तो क्या बोल रहा है, AIJ का मान क्या बोल रहा है। AIJ बराबर 1/2 मॉड्यूलस के अंदर -3i प्लस जे, -3i प्लस जे। ठीक है, तो हम इन सारे अवयवों को फाइंड करते हैं, फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11 1/2 i की जगह पे कितना है 1 और j की जगह पे भी 1 यानी कि 1/2। ठीक है, माइनस का 3 प्लस 1। ठीक है, 1/2। अब प्लस माइनस घटेगा तो माइनस का 2। अब चूंकि मॉड्यूलस के अंदर है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 2 से 2 कट के ओनली 1। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं A12। तो 1/2 i की जगह पे कितना आ गया 1 ही रहेगा और प्लस j की जगह पे 2 आ गया। ठीक, 1/2 यानी कि -3 प्लस 2 प्लस माइनस घट जाएंगे तो माइनस का 1 और मॉड्यूलस के अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1/2। इसके बाद 1 3 फाइंड करते हैं। i की जगह पे तो 1 ही चल रहा है तो -3 इंटू 1 और j की जगह पे हमारा 3। ठीक है, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3 प्लस माइनस घट जाएंगे, प्लस माइनस घटेंगे तो कितना बचेगा मॉड्यूलस में 0 और 0 का 0/2 और किसी संख्या में 0 का गुणा यानी कि 0। इसके बाद 1 4 यानी कि 1/2 i की जगह पे कितना है 1 ही है और j की जगह पे 4 आ गया यानी कि 1/2 -3 प्लस 4 1/2 प्लस माइनस घट के ओनली 1 यानी कि 1/2। इसके बाद निकालते हैं 2 1 यानी कि i की जगह पे कितना आ गया 2 और j की जगह पे 1 1/2 -3 गुणे 2 का गुणा होगा तो आपस में कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस माइनस घटेंगे यानी कि 1/2
माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5 है तो मॉड्यूलस में प्लस हो जाएगा, तो 5/2। इसके बाद 2 फाइंड करेंगे, तो 1/2 माइनस का 3, आई की जगह पे कितना आ गया 2 और जे की जगह पे भी 2, 1/2, 3 दूनी 6, माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, 1/2, 6 में से 2 गए यानी कि माइनस का 4, मॉड्यूलस में प्लस हो जाती है कोई भी संख्या, इंटू 4, 2 से कट जाएगा यानी कि 2, ठीक है। इसके बाद a 2 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2, आई की जगह पे 2 तो -3 इंटू 2 और जे की जगह पे 3 यानी कि 1/2, ठीक है, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 6 प्लस का 3, 1/2 प्लस माइनस घटे यानी कि माइनस का 3, मॉड्यूलस के अंदर प्लस हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये इतने अवयव निकले, पहले हम इन अवयवों को रख लेते हैं, ठीक है, इन अवयवों को पहले नंबर हम रख लेते हैं, यानी कि हमारा 1 की जगह पे कितना आया था 1 आया था, और 1 की जगह पे कितना आया था 1/2 आया था, और 1 की जगह पे कितना आया था 0 आया था, और 1 की जगह पे कितना आया 1/2 आया। पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पंक्ति 2 की जगह पे कितना आया 5/2 आया, और 2 की जगह पे कितना आया 2 आया। इसके बाद 2 की जगह पे आया हमारा 3/2, ठीक। इतने अवयव हमने लिख लिए। चलिए आगे के अवयव हम नोट करते हैं। अब A24 को फाइंड करते हैं हम। तो 1/2 आई की जगह पे तो 2 रहेगा, जे की जगह पे 4 आ जाएगा। 1/2 3 दूनी 6 प्लस 4 और प्लस माइनस घट जाएंगे तो माइनस का 2 और मॉड्यूलस के अंदर माइनस की संख्या प्लस 2/2 यानी कि कितना निकला 1, ठीक है। यहां तक निकाल लिया अवयव। अब A31 फाइंड करते हैं। आई की जगह पे कितना आ गया हमारा 3 और जे की जगह पे 1, 1/2 3 3 का 9 माइनस का 9 प्लस का 1, 1/2 प्लस माइनस घट के माइनस का 8, मॉड्यूलस में क्या हो जाता है माइनस का प्लस ही हो जाता है यानी कि 4। A32 फाइंड करते हैं। 1/2 आई की जगह पे तो 3 चल रहा है, जे की जगह पे 2 आ गया तो 1/2 3 3 का 9 प्लस 2 प्लस माइनस घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 7 और मॉड्यूलस के अंदर माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। यानी कि अब A33 फाइंड करते हैं। आई की जगह पे भी 3 है और जे की जगह पे भी 3 हो गया। 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, 1/2, ठीक है, प्लस माइनस घट के कितना बच जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6 और मॉड्यूलस में माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, भाग देंगे यानी कि 3। A34 फाइंड करते हैं। 1/2 ए की जगह आई की जगह पे कितना आ गया 3 है, ठीक है, आई की जगह 3 और जे की जगह पे कितना है 4, 1/2 3 3 का 9 माइनस का प्लस का 4, ठीक है, और प्लस माइनस घट जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 माइनस का 5 और मॉड्यूलस में माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी यानी कि 5/2। सारे अवयव निकाला है। A34 तक फाइंड करने थे, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 24 की जगह पे कितना आ गया था हमारा 1, 31 की जगह पे कितना निकला था 4, 32 की जगह पे कितना निकला था 7/2, 33 की जगह पे कितना निकला हमारा 3 और 34 की जगह पे निकला हमारा 5/2। ये बन गया हमारा 3 गुणे 4 क्रम का अवयव और ये क्या निकल आया हमारा आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, तो कोई डाउट्स तो होगा नहीं, ठीक है। आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप दूसरा नंबर क्वेश्चन स्वयं से घर पे हल करें और कम। अब छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठे नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो ये भी क्या है 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है और ये भी 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है।
इस प्रकार से कभी भी एक्स वाई जेड के मान हम निकाले जाते हैं, दोनों ही 2 गुणे 2 क्रम के अवयव हमारे सामने दिए हुए हैं, दोनों अवयवों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कि सेम अवयवों की आपस में तुलना करेंगे। यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 4 है और इसमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव y है, यानी कि ये बोल सकते हैं y बराबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये तीसरे जो 3 लिखा हुआ है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है और यहां पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है, z, यानी कि ये बोल सकते हैं कि z बराबर 3 निकला है। यहां पर x को देखेंगे तो हमारी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, यानी कि x, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पर 1 है, यानी कि x बराबर हमारा 1 निकला है। एकदम इजी होता है, कोई कठिन नहीं है, सेम अवयवों की आपस में तुलना कर देनी और हल कर देना। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव x प्लस वाई दिया हुआ है और दूसरी पंक्ति अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे नंबर में देखते हैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव x प्लस वाई और इसमें भी देखते हैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 6, यानी कि समीकरण 1 मिल गया हमें। इसके बाद दूसरी कंडीशन पे हम क्या देखते हैं, इस वाले अवयव को, ये है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यानी कि 5 प्लस जेड और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पर 5 मिल गया। ठीक है, आपस में तुलना की, 5 से 5 कट गया, यानी कि z बराबर हमारा 0 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ध्यान से इस वाले अवयव को, ये रहा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव यानी कि x y बराबर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 8 दे रहा है यहाँ पे, यानी कि हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। हमें x प्लस वाई बराबर 6 फाइंड है और x इंटू वाई बराबर हमें 8 फाइंड है। यानी कि हम ध्यान से देखें, अगर सीधा सीधा भी निकालना चाहें तो x y के कैसे गुणनखंड कर दें, x इंटू वाई के कैसे गुणनखंड कर दें, 4 गुणे 2 कर दें। अगर तुलना करके देखेंगे 4 प्लस 2 करेंगे 6 ही आएगा। ठीक है ना, खैर कोई नहीं, हम तरीके से हल करते हैं क्वेश्चन को। x प्लस वाई बराबर हमें फाइंड है, x y बराबर 8 मिल गया। ठीक है, अब हमें x माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो होता है सूत्र x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4xy। ठीक है, माइनस का 4xy, x प्लस वाई दिया ना तो x माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 4xy की जगह पे हमारा 8 दिया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 8 चौको 32। तो x माइनस वाई बराबर हमारा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और x माइनस वाई का स्क्वायर जब हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस का 2 निकलेगा समीकरण 3 से। ठीक है, प्लस माइनस में निकलेगा, 2 वैल्यू संभव है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस का 2। तो इससे क्या बन जाएंगी, इससे 2 कंडीशन बन जाएंगी, एक तो x माइनस वाई बराबर 2 की और एक x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ठीक है, तो पहले नंबर क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में जोड़ते हैं। तो क्या लिख देते हैं हम, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ेंगे तो देखते हैं x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। आपस में प्लस माइनस के घटेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 2 से कटेगा तो x बराबर 4। और जब x बराबर 4 निकला, इसका मान क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखेंगे और जब 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि x कॉमा वाई बराबर हमारा 4 कॉमा 2 भी हो जाएगा, यानी एक मान तो ये संभव हो गया। ठीक है, एक मान तो ये संभव हो गया।
दूसरी कंडीशन पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 को पुनः जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम कि समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर -2, 3, ठीक है, समीकरण 3 हो गया। यानी कि अब हमने फर्स्ट ये इक्वेशन और इसको आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जब जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2x बराबर कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 2 से कट जाएगा तो x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 6, तो x बराबर तो 2 निकला ना, y बराबर 6, y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, यानी कि y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो एक कंडीशन x, y बराबर ये भी संभव है कि 2, 4, यानी कि z का तो 0, 0 मान डायरेक्ट निकल आया, और x y की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो x y बराबर 4 2 होगा, या फिर x y बराबर 2 4 होगा, दो कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पे बता दें हम स्पष्ट करके कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो मिली थी x प्लस वाई बराबर 6 मिला था, ठीक है, और x y बराबर 8 मिला था, ठीक है। कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जल्दी हल करना हो तो आप ट्रिकी मेथड से हल कर सकते हैं। वो कैसे मेथड से हल कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x इंटू वाई है, यानी कि x और y का मल्टीप्लाई कितना 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 गुणे 2 ही क्यों किए, 4 गुणे 2 करने का मतलब ये है कि x और y का योग कितना है 6, यानी कि x की जगह पर अगर 4 और y की जगह पर 2 आ गया तो 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। या फिर फैक्टर ये भी हो सकते हैं 2 गुणे 4, ठीक है, या तो फैक्टर ये भी हो सकते हैं 2 गुणे 4, क्योंकि 2 प्लस 4 भी 6 होगा, 4 प्लस 2 भी 6 होगा, यानी कि x का या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, y का 2 होगा, या फिर 4 होगा, इसलिए हमने लिखा x y बराबर 4 2, या फिर x y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 4, यानी कि x के 2 मान संभव है, y के भी 2 मान संभव है, और z बराबर स्पष्ट 0 है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अर्थात ये बोल सकते हैं, अर्थात x y z, x y z का मतलब x बराबर 4 है, y बराबर 2 है, और z बराबर 0, या फिर ये निकल सकता है x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर तो 0 ही है, यानी कि ये आंसर संभव है भाई चीज ना, या तो 4 2 0 या 2 4 0, ये संभव है हमारा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, इसके सामने 9 5 7 लिखे हुए हैं, यानी कि एक एक स्तंभ के अवयव हैं दोनों, यानी कि 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 क्रम के क्या है आपियों, यानी कि 3 पंक्ति एक स्तंभ वाले क्या है आपियों, तो आपस में तुलना करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा 9 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, और x प्लस जेड बराबर हमारा 5 हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा, और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा, तो समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 पे रखते हैं, यानी कि x प्लस जेड, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 में जब पुट करेंगे तो ओनली y बचेगा, और x और z इन दोनों की योग की जगह पे 5 आ जाएगा, बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 5, यानी कि y बराबर हमारा निकल आया 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड बराबर 7 माइनस 4 इक्वल कितना आ जाएगा 3, यानी कि जेड बराबर हमारा 3 निकल आया। अब हम जेड का मान क्या कर देते हैं, हमारे पास y आ गया, जेड आ गया, x फाइंड करना है, यानी कि समीकरण 2 पे जेड का मान रख देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में जेड का मान रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं समीकरण 2 में
जेड बराबर कितना निकला हमारा 3, यानी कि x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 2। अब क्या करते हैं, हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए, थोड़ा एक बार हम चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। x की जगह 2, y की जगह 4, 4 तो 6 और z की जगह पे 3 यानी कि 9, 6 3 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ही आया, यानी कि एक्स वाई जेड के हमारे मान क्या है, सही है, और यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है ये इक्वेशन दी हुई है, इनको क्या करना है, हमें हल करना है, और ABCD के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं कि ABCD हमारा कितना होगा। तो सेम प्रोसेस भाई, a माइनस बी बराबर किसके, -1 के, इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद 2a माइनस बी बराबर हमारे 0 के, तो समीकरण 2, इसके बाद 2a प्लस c बराबर हमारा 5 के बराबर, यानी कि समीकरण 3, तो 3c प्लस d बराबर हमारे 13 के, यानी कि समीकरण 4। सबसे आसान तरीका है, ये ए बी की फॉर्म पे, सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, b को हम खत्म कर देते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि ऐसा करते हैं, ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा b खत्म हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1, और 2a माइनस का b बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। आपस में जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो गया आपस में, 2 में से 1 गया, यानी कि a बचेगा, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस का 1, माइनस माइनस कट गए, तो a बराबर हमारा 1 आ गया। अब क्या करते हैं, a का मान हम समीकरण 1 पे रख देते हैं, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखते हैं, तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1, a बराबर हमारा 1 निकला था, हमने निकाला a बराबर 1, माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b, माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 2, हमारा a भी निकल आया 2, और b a बराबर 1 और b बराबर 2 निकल आया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 पे हम a का मान रखते हैं, ठीक है, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 पे 1 का मान रखते हैं, जबकि a बराबर हमारा 1 है, प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर हमारा 3 निकल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, c का मान 4 में रखते हैं, तो d निकल आएगा, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, अब c का जब मान रखेंगे तो 3, c की जगह पे भी 3 निकला हमारा, प्लस d बराबर 13, 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4, यानी कि ABCD के जो क्रमशः मान निकला है हमारे 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। हम 8वें नंबर को देखते हैं। तो 8वें नंबर में बोल रहा है a बराबर aij m इंटू n एक वर्गाव्यूह है। अगर वर्गाव्यूह है तो ऑप्शन पे बोल रहा है कि mn में रिलेशन दिया है, हमें बताना है कि mn में क्या रिलेशन बनेगी। तो हमने वर्गाव्यूह जब आपको पढ़ाया था तो वर्गाव्यूह में हमने स्पष्ट बता रखा था कि एक वर्गाव्यूह कैसा अव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर। n क्या होती है, पंक्ति, n क्या होता है, स्तंभ, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, यानी कि m बराबर n कहाँ है, ये रहा सी नंबर, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा वर्गाव्यूह के लिए। नंबर में क्या रहा है कि x y के प्रदत्त मान के लिए ये दोनों आपस में क्या है, समान अवयव है। जब आपस में समान अवयव है तो मैं x y के मान निकालना है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये कंडीशन बोल रहा है दोनों आपस में बराबर, यानी कि 3x प्लस 7 बराबर 0 के बराबर, यानी कि 3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर माइनस का 7/3 निकल आया, ठीक है। इसके बाद y प्लस 1
y प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 8 के, यानी कि y बराबर 8 माइनस 1 यानी कि 7। लेकिन एक शर्त यहाँ पर भी बन रही है, 2 माइनस 3x बराबर हमारा 4 का, ठीक है। माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2, माइनस 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटे माइनस का 3। और एक शर्त हमारी ये भी है, यानी कि 5 हमारा y माइनस 2, यानी कि 5 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो 7 बराबर y, यानी कि y बराबर 7। दोनों कंडीशनों में देखा, यहाँ पर भी y बराबर 7, यहाँ पर भी y बराबर 7, x बराबर माइनस का 7 बटे 3 और x बराबर माइनस का 2 बटे 3। पहला ऑप्शन देखा x बराबर माइनस का 1 बटे 3, ठीक है। x बराबर माइनस का 1 बटे 3 कहाँ पे आया, कहीं नहीं आया, यानी कि ए नंबर गलत, ठीक है। ज्ञात करना संभव अभी नहीं बता सकते, इसके बारे में हम सी नंबर में देखते हैं। y बराबर 7, हाँ दोनों में y बराबर हमारा कितना निकला 7। x बराबर माइनस का 2 बटे 3, माइनस का 2 बटे 3 भी निकला, लेकिन ये भी तो निकला माइनस का 7 बटे 3, तो ये लगा नहीं सकते हम, ठीक है। और x बराबर माइनस का 1 बटे 3, ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं। ज्ञात करना संभव नहीं इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान निकले, x के 2 मान निकले, या तो x के दोनों मान ऑप्शन पे दिए होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में टिक किए हुए हैं, ठीक है। y बराबर तो कंफर्म है कि दोनों ही कंडीशनों पे 7 आए, लेकिन फिर x बराबर 2 मान पॉसिबल कहां से हो जाएंगे, x बराबर एक ही मान संभव होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम 10वां नंबर। तो 10वें नंबर में बोल रहा है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी कि 3 गुणे 3 ग्राम। 3 गुणे 3 ग्राम का मतलब 3 गुणे 3 ग्राम के ऐसे अवयवों की कुल संख्या बतानी है कि जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या 1 हो, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये 9 कुल अवयव कितने बन रहे हैं 9, और जितने भी अवयव बन रहे हैं इनकी जगह पे या तो 0 या तो 1, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार के कितने अवयव बन सकते हैं ये बताना है कि 3 गुणे 3 कोटि, 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या तो 1 हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए प्रविष्टि कितनी बोली 2, प्रविष्टि कितनी बोली, प्रविष्टि कितनी बोली 2, प्रविष्टि के ऊपर अवयवों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, यानी कि प्रविष्टि कितनी बोली 0 0 या 1, ठीक है। और अवयवों की संख्या कितनी होगी, जब 3 गुणे 3 कोटि का कह रहा है, यानी कि 3 3 9। अब प्रविष्टि कितनी है 0 या 1, यानी कि 2 बन गई, इसकी पावर कितनी हो गई 9, यानी कि 512, यानी कि आंसर कौन सा सही हो जाएगा 512। सपोज कीजिए कभी कभी क्या हो जाता, 3 गुणे 3 ग्राम का उसने कोई और अवयव बोल दिया, सपोज कीजिए 3 गुणे 3 ग्राम का ऐसा और अवयव बोल दिया और उसने इसकी जगह पे 0 1 और 2 संख्या बोल दी, यानी कि फिर कितनी प्रविष्टि हो गई 1 2 3, यानी कि अवयवों में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए 0 1 या 2, तो फिर प्रविष्टि कितनी हो गई 3, लेकिन 3 गुणे 3 ग्राम का अवयव है तो इसकी पावर कितना हो जाएगी 9। सपोज कीजिए उसने दे दिया 2 गुणे 2 ग्राम का, 2 गुणे 2 ग्राम का, तो 1 2 3 4, 2 गुणे 2 ग्राम का दे दिया और प्रत्येक में बोला या तो 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, यानी कि प्रविष्टि कितनी 2, अवयवों की संख्या कितनी 4, यानी कि 16। तो इस प्रकार के एन अदर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर सकते हैं, तो लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही है 512। आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं ताकि एन अदर कोई क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से हल कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश कीजिए स्वयं से हल करने की ताकि आपसे बहुत अच्छे से बन सके सवाल, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।